कश्मीर में वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकारी का अमल मुतासिर हुआ है। हालांकि हुकूमत दावा कर रही है कि वैक्सीन की ताजा खेप मौसूल हो गई है। कश्मीर में वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकारी का अमल मुतासिर हुआ है। हालांकि हुकूमत दावा कर रही है कि वैक्सीन की ताजा खेप मौसूल हो गई है। श्रीनगर के कई मराकज पर वैक्सीन दस्तयाब नहीं। न्यूज़ 18 की टीम ने कई मराकज का दौरा करके लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि उन्हें अब 1 महीने के बाद आने के लिए कहा गया है। बड़गाम में आज कोरोना कर्फ्यू की खुलकर खिलाफ वर्जी की मुजाहरे देखे गए हैं। शहर में भी चौक में भारी ट्रैफिक देखने को मिला। ऐसा लग रहा है कि यहां किसी किस्म की पाबंदियां आयद नहीं है। इस मामले में इंतजामिया को हर निमित उठानी पड़ी। करगिल में कोविड से मुतासरा एक क्रिश्चियन की मौत हो गई है, जिसके बाद उसके कफन दफन का मसला पैदा हो गया। ऐसे में मकामी मुसलमान इसकी तदफीन के लिए सामने आए। करगिल अहले सुन्नत वल जमात के मुंसलिक नौजवानों ने मुतवक्की ईसाई शख्स को दफन करने के लिए अपनी कब्रिस्तान में जगह फराहम की। अंजुमन मदरसा असनिया अशरिया ने दफन कफन के लिए साजो सामान मुहैया करा दिया। फौत शख्स ने अहल खाना पहुंचने के बाद लैस से पादरी को तलब किया गया। किश्तवाड़ में हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी के रजाकारों ने कारकुनान और सरना के अलावा इलाकों में सफाई मुहिम चलाई। घरों और गली कोचों में सफाई करके काम अंजाम दिए गए। जिला इंतजामिया ने हाल ही में इस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया। म्युनिसिपल कमेटी भदरवा के कांग्रेस वार्ड मेंबर्स ने कमेटी के सदर पर फंड्स के भेजा इस्तेमाल का लगाया इल्जाम। का हुकाम सरकारी खजाने को लूट रही है। कांग्रेस सरकार ने मामले की जांच करने और तमाम वार्ड्स तक फंड्स की फराहमी की मांग की। किश्तवाड़ के छतरू में 11,000 फुट बुलंदी पर फंसने वाले बकरवाल ढेरे को फौज ने मदद पहुंचाई। बकरवाल ढेरा कोटवा के किश्तवाड़ की मोरावा वादी की जानिब जा रहे हैं। भंदरकोट में वाक़े फौज के गुजर बकरवाल चेकपोस्ट पर भेजतर अहमद नामी शख्स ने फौज की जानकारी दी कि वो अपनी बीवी, बच्चों और मवेशियों के हमरा बर्फ में फंस गया है और उसके पास खुराक भी मौजूद नहीं। फौज की रेस्क्यू पार्टी ने खराब मौसम के बावजूद मुतासरीन की मदद को पहुंचाई और उन्हें जरूरी सामान मुहैया कराया, जिस पर मुतासरीन ने फौज को शुक्रिया अदा किया। मेवात के टुकटू, खानो बदोश और गुजर बकरवाल तबके के लोगों के लिए मुगल रोड खोल दी गई है। गुज़श्ता साल नवंबर से ये ट्रैफिक बंद पड़ी हुई थी। ये सड़क अप्रैल के लिए अब हफ्ते में गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दी जाती है। इस बार कोविड की लहर के चलते मुगल रोड खुलने के अमल में ताखीर हुई रही है। खाना बदोशों ने सड़क खोले जाने का खैर मकदम किया। बकरवाल तबके के लोगों को सड़क खोल जाने से राहत मिल गई है। ये लोग अपने माल मवेशियां लेकर कई दिनों का सफर करके कश्मीर पहुंचते हैं। पूरे जम्मू में मुमकिन कोविड मुतासरीन और मरीजों का पता लगाने के लिए सर्वे जारी, जाकर लोगों की तबी जांच की जारी है। जिले जम्मू में कोविड के अमवात की शरह काफी ज्यादा। कोविड की जंजीर को तोड़ने के लिए जिला कुपवाड़ा में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से निफाज। पुलिस और सिविल इंतजामिया वाले वार्ड्स लाउडस्पीकर के जरिए आवाम को दिन भर बाखबर करा रहे हैं। कोविड SOPs की पासदारी पर दे रहे हैं जोर। ट्रोमा अस्पताल पटन और SDH पटन में कोविड वैक्सीनेशन की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान। दूसरा डोज न मिलने से लोगों को अस्पतालों से वापस घर ही लौटना पड़ा। कोविड वैक्सीन की फराहमी से हुकूमत की दुआओं की खुलकर गई कलाई। जम्मू कश्मीर के मारूफ फनकारों ने खुसूसी पैकेज देने का हुकूमत से किया मुतालबा। इन फनकारों की मदद पर जोर, जो कोविड की सूरत हाल के दौरान माली बहरान का है शिकार। वहीं जिलानी जैसे फनकारों ने भी सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर रखी अपनी बात। कोविड की जंजीर को तोड़ने के लिए कई लोग अपनी तरफ से मुख्तलिफ तरह की काविशों में जुटे।
जिला उधमपुर में एक डीडीसी मेंबर शिवा देवी भी लोगों को महफूज रखने के लिए मसरूफे अमल। गांव के लोगों का बुखार चेक करने के लिए अपने हाथ में थर्मल स्क्रीनिंग लिए गांव के हर घर को जाती है। जिला पुलवामा के अशमंदर गांव में पीने के पानी की सप्लाई नाकिस। महकमे जल शक्ति की जानिब से फराहम किया जाने वाला पानी काफी गंदा और आलूदा। इलाके में वबाही बीमारी फूट पड़ने का खदशा। भीरू के आरी पाथन में 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी रेस्क्यूइंग स्टेशन का काम नहीं हुआ मुकम्मल। मकामी लोगों में बरहमी। कहा हुकूमत इस इलाके में बिजली सप्लाई के लिए संजीदा नहीं। जिला पुलवामा की काकपोरा तहसील में आने वाले अखनू गांव में कोविड मुस्बत केस सामने आने के बाद निगरानी टीम ने इलाके का किया दौरा। घर घर जाकर लोगों की हिदायत दी कि वो एसओपीज पर करे अमल। ऑडिटोरियम में टीकाकारी कैंप का इनेकाद। साबिक फौजी वजीर नारैयो और पोर्टर्स को कोविड से बचाव के टीके दिए गए। महकमे सेहत के अलावा फौज के डॉक्टर्स और तिबी अमले ने कई अफराद को वैक्सीन लगाई। किश्तवाड़ के कनवाड़ा में विलेज डिफेंस कमेटी के अरकान का एहतजाज। वाजिबुल अदा तनख्वाहों वागुजार करने की मांग। पिछले 2 हफ्तों से नहीं मिली तनख्वाहें। राजौरी के खांडी गली में जंगलाती अराजी पर गैरकानूनी तौर से तामीर करदा ढांचे मुनहदिम कर दिए गए। महकमे फॉरेस्ट, रेवेन्यू और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गैर मजाज तामीरात को मिसवार कर दिया। कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुंछ में किसी भी बैंक के एटीएम में रकम न होने की शिकायत मिल रही है। लोगों के मुताबिक एटीएम में पैसा न रहने से उन्हें दुश्वारियां। रकम की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए मुतलकीन को हिदायत जारी करने की इंतजामिया से अपील। J&K बैंक कोरोना महामारी के दौरान मदद के लिए आया आगे। बैंक एंड ऑफिस राजौरी के मुलाजिमीन की जानिब से कोविड मुतासरीन 99 मरीजों में खाने के पैकेट, पानी की बोतलें, मास्क, सैनिटाइजर और दीगर जरूरी अशिया की तकसीम। शोपिया कस्बे में म्युनिसिपल डिपार्टमेंट ने शहर की सजावट के काम शुरू कर दिए हैं। शहर को सजाने के लिए नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही है। पुरानी लाइट्स खंभों से हटाई जा रही है। अखनूर में खवाड़ तहसील में पंचायत अपर कोतामरा के गांव सरमाला के लोगों को पीने के पानी की मसाइल दरपेश है। सरमाला गांव के ट्यूबवेल में लगा पाइप हमेशा खराबी होता है। पीएचई डिपार्टमेंट हफ्ते में एक बार पानी का टैंकर भेजते हैं। जिला कठुआ में जल शक्ति डिपार्टमेंट की नाकस कारकर्दगी के नतीजे में लोग मुश्किल में। कठुआ के वार्ड नंबर 9 और 10 के मकीनों ने महकमे के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। लोगों के मुताबिक पिछले 3-4 सालों से उनकी इलाके में पानी नहीं पहुंच रहा है। अब कोरोना के इस कहर में लॉकडाउन में भी उन्हें मुश्किलात का सामना है। दाबी तूफान की गुजरात के साहिल की जानिब तेजी से पेशकदमी जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम गुजरात से साहिल से टकराने का तूफान। पोरबंदर, अमरेली, जूनागढ़, भावनगर अजला हो सकते हैं मुतासिर। इधर महाराष्ट्र, गोवा इंतहाई ताकतवर बन चुका है तूफान। गुजरात में तूफानी हवाएं ढा सकती है कहर। 155 से 165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। कहीं कहीं हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर भी हो सकती है। मुंबई में बारिश के बाद कई जगहों पर जलथल का मसला। अंधेरी सबवे की तस्वीरें। शहर में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाने का खदशा। अगले चंद घंटों में मुंबई में इंतहाई मूसलाधार बारिश की वार्निंग। 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। बहरीन, मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दी जानकारी। गोवा के वजीर आला ने मरकजी वजीर दाखिला से की बात। तूफान के नतीजे में होने वाले असरात और तबाही के बारे में कहा तबादुले ख्याल। अमित शाह ने तूफान से वसी पैमाने पर होने वाले नुकसानात के बारे में दरियाफ्त किया और तमाम मरकजी एजेंसियों की तरफ से मुकम्मल मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई।
गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत में तूफान नुकसानात का लिया जायजा। तमाम सरकारी महकमों की जरूरी सर्विसेज की बहाली के लिए जंगी खतूत पर काम करने की हिदायत जारी। नुकसानात का तफसीली अंदाज में जायजा लेने को कहा। मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल ने कोविड की ताजा सूरत हाल के हुकाम के साथ बातचीत की। ऑनलाइन तरीके तालीम और कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज का लिया जायजा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े तमाम रियासतों के महकमे तालीमात के सेक्रेटरीज। मुल्क में कोरोना की रफ्तार बतदरीज धीमी हुई है, लेकिन हलाकतों की तादाद में नहीं आ रही है कमी। वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक एक दिन में 4,106 मरीजों की मौत, 24 घंटों में 2,81,386 नए मामले रोशनी में आए। इसी दौरान 3,78,741 अफराद शिफायाब। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की तादाद में फिर इजाफा, 24 घंटों में 974 अफराद हलाक। ताहम कोरोना केसेस में कमी हुई। भोपाल और इंदौर में कोरोना कर्फ्यू में फिर तौसी कर दी गई है। राजधानी भोपाल में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू में तौसी, जबकि इंदौर में 29 मई तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। दोनों शहरों में कोरोना के नए मरीजों में तेजी से कमी आ रही है। फिर भी दोनों शहरों में कोरोना मरीजों की तादाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। मुल्क के सीनियर वीरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने कोरोना की मुख्तलिफ स्ट्रेन का पता लगाने के लिए बनाए गए साइंसदानों के फॉर्म से इस्तीफा दे दिया। जेनोमिक्स कंसोर्टियम को वायरस की जीताई बनावट की शिनाख्त करने की जिम्मेदारी। शाहिद जमील इस मशावरती फोरम से चेयरमैन थे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स केस मुलजिम नवनीत कालरा गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम से कालरा को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी के मामले में क्राइम ब्रांच को थी इसकी तलाश। गिरफ्तारी से बचने के लिए कालरा ने अदालत में पेश की जमानत की दरख्वास्त दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा की हिरासती पूछताछ की अदालत की मांग। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के मुख्तलिफ पहलुओं की पूछताछ करना चाहती है पुलिस। मगरबी बंगाल में नारदा स्ट्रेन ऑपरेशन मामले में रियासती वजीर फरहाद हकीम गिरफ्तार। ममता बनर्जी काबिनेट के सीनियर वजीर को आज सुबह सीबीआई ने उनके घर से किया गिरफ्तार। रियासती वजीर ने कहा कि पूरी कार्रवाई किसी पेशगी इत्तला के बगैर की गई। रियासती वजीर सबरतू मुखर्जी रुकन असेंबली मदन मित्रा के खिलाफ भी कार्रवाई, तमाम से पूछताछ की जारी है। नारदा केस में सीबीआई की कार्रवाई के मगरबी बंगाल की सियासत में हलचल। सीबीआई ने रियासती वज़रा फरहाद हकीम, सबरत मुखर्जी, रुकन असेंबली मदन मित्रा से पहले पूछताछ की, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान वजीर आला ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुंची। ममता बनर्जी ने कहा कि रियासती हुकूमत या अदालत के नोट्स के बगैर लीडरों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तृणमूल हामियों ने सीबीआई दफ्तर के बाहर किया मुजाहरा। पार्टी के 4 सीनियर लीडरों की गिरफ्तारी के खिलाफ दर्ज कराया गया एहतजाज। बड़ी तादाद में यहां पहुंचे टीएमसी कारकुनान। सीबीआई ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज बने टीएमसी हामियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया लाठीचार्ज। गवर्नर ने एहतजाजियों पर आगजनी और तोड़फोड़ को लगाया इल्जाम। पुलिस पर भी खामोशी तमाशी बने रहने का लगाया है इल्जाम। मध्य प्रदेश हुकूमत ने रवैये से नाराज महकमे सेहत के कॉन्ट्रैक्टर मुलाजमीन फिर से अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर 5 मई को हुकूमत को खत लिखा था। एमपी हुकूमत के जरिए इन मुतालबात पर गौर न होने के सबब मुलाजमीन ने मरहलावार तरीके से हड़ताल शुरू कर दी है। मुलाजमीन ने हुकूमत को धमकी दी है कि अगर 23 मई तक उनके मुतालबात पर गौर नहीं किया गया तो 24 मई तक 19,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन गैर मुअय्यनी मुद्दत की हड़ताल करेंगे। कोरोना के इस दौर में हुकूमत ने कई सारे वादे और दावे किए, लेकिन जमीनी सतह पर वो तमाम खोखले साबित हो गए हैं। बिहार के
नांदला का ये वीडियो सामने आया। एक कोरोना मरीज की लाश को एम्बुलेंस के बजाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ठेला गाड़ी पर लिया जा रहा है। एक और हिंदुस्तानी कंपनी स्पुतनिक वी तैयार करने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए कोशा है। शिल्पा मेडिकेयर अगले 12 महीनों में स्पुतनिक वैक्सीन की 50 मिलियन खुराक तैयार करेगी। सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन की तैयारी के इम्कानात को भी तलाश किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने वैक्सीन की किल्लत के सबब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सेकेंड डोज देने के प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया। रियासत में महकमे सेहत ने 45 साल से जायद अफराद टीकाकारी को रोक दिया। तेलंगाना में वैक्सीन नहीं मिलने से लोग परेशान हो गए हैं। वरंगल के मुख्तलिफ टीकाकारी मराकज से कई लोग बिना टीके लगाए मायूस लौट गए। उन्होंने पेश की इतला नहीं देने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया और कहा कि टीका लगाने के लिए दूर दराज इलाकों से आए। लॉकडाउन की वजह से वापसी में भी दुश्वारियां पैदा हुई। तेलंगाना के जिला कामारेड्डी में 42 बरस का अंजनी रेड्डी ब्लैक फंगस से फौत हो गया। कोरोना से मुतासिर होने पर 22 अप्रैल को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वो निजामाबाद के अस्पताल में 12 दिनों से जारी इलाज था। 10 मई को अंजनी रेड्डी को हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल को मुंतकिल किया गया। 11 मई को आंख मुतासिर हुई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हैदराबाद हैदरगोड़ा के अवंती नगर के एक मकान में आग लग गई। आतिशज़दगी के नतीजे में एक शख्स जिंदा जलकर हलाक हो गया। दीगर 4 जख्मी हो गए। आग लगने की वजह एसी में शॉर्ट सर्किट समझी जा रही है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला की सरबराही में कोरोना की सूरत-ए-हाल और इलाज पर जायजा इजलास। जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में जारी कोरोना में तौसी करने का फैसला लिया। कर्फ्यू को 31 मई तक तौसी देने का फैसला। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने जायजा इजलास के दौरान कोरोना पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत दी। कोरोना से हलाक होने वाले अफराद के बच्चों की देखभाल करने, उनकी माली मदद करने पर दिया जोर। कर्नूल के रुकन असेंबली हफीज खान ने कैंप ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। रिलीफ फंड से 17 लाख रुपए तकसीम किए गए। हफीज खान ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत सेहत के मैदान में बड़े काम कर रही है और कोरोना पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। एपी के कर्नूल में रमजान के दिनों में सहर और अफ्तार के लिए रोजादारों को आगाह करने वाले खलील बाई को तहनीत पेश की गई और उनकी माली मदद की गई। कर्नूल जिला अक़लियती बहबूद की जानिब से उन्हें माली मदद की भी यकीन दहानी कराई गई। मौलाना अब्दुल सलाम कासमी ने खलील उर्फ बाबू भाई की मदद के लिए आगे आने वालों से इजहार तशक्कुर किया। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच ब्लैक फंगस के मरीजों की बढ़ती तादाद तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गई है। तिबी सहूलियात की फुकदान से ब्लैक फंगस के मरीज परेशान। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस से अब तक 27 मरीजों की मौत। रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 280 मरीजों का इलाज जारी। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए जरूरी इंजेक्शन की भी कमी का मसला। सरकारी सतह पर गुजरात से इंजेक्शन फराहम करने की कोशिश। कोरोना से मुकाबले के लिए डीआरडीएफ की जानिब से तैयार करदा दवा लॉन्च कर दी गई है। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने 2DX डी ग्लूकोज 2DG दवा लॉन्च की। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन के अलावा दीगर भी मौजूद। रवां साल जून तक मजीद ये दवा बाजार में दस्तयाब हो जाएगी। फिलवक्त ये दवा रेडिस लैब की जानिब से तैयार की जा रही है। पानी में खोलकर पीने जैसी दवा तैयार की गई। भोपाल की रुकनी पार्लियामान साधु प्रज्ञा सिंह का दावा, गौमूत्र लेने से फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है दूर। का खुद करती है गौमूत्र का इस्तेमाल, जिससे अब तक नहीं हुआ कोरोना। गजा पर इस्राइली हमले जारी। ताजा हमलों में 42 फलस्तीनी हलाक, मुतादिद जख्मी। महलूकीन में 16 खवातीन और 10 बच्चे शामिल।